नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। स्वागत है आपका आज के एजेंडा में। शो की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को बताया महान देश। अपने संबोधन में पुतिन बोले, हम भारत के साथ अपने रिश्तों को विभिन्न क्षेत्रों में विकसित कर रहे हैं। मणिपुर के जिरीबाम में फिर भड़की हिंसा, उग्रवादियों ने किया ग्रामीणों पर हमला, 6 घरों को जलाया। मुंबई पुलिस ने बरामद किए 2 करोड़ 30 लाख रुपए कैश, हिरासत में लिए गए 12 लोग। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जारी किया एग्जाम कैलेंडर, 23 परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान। देश की राजधानी दिल्ली में लोगों को बढ़ते प्रदूषण के कारण सांस लेने में मुश्किल तो हो ही रही थी, लेकिन अब यमुना नदी के पानी में भी प्रदूषण का स्तर चरम सीमा पर है। दिल्ली की यमुना नदी राजधानी के बीच से होकर बहती है, लेकिन अफसोस अब ये केवल गंदगी और प्रदूषण का एक प्रमुख केंद्र बन गई है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, घरेलू कचरा और सीवेज के लगातार बहाव ने यमुना को एक जहरीली नदी में तब्दील कर दिया है और इस जहरीली नदी में खड़े होकर लोग महापर्व छठ मनाने को मजबूर है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर यमुना नदी में छठ मनाने को लोग क्यों मजबूर हैं और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जानते हैं हमारे आज के एजेंडा के 5 सवाल। देश की राजधानी या प्रदूषण की राजधानी, यमुना नदी की कौन सुने फरियाद। राजधानी में कचरा निस्तारण कैसे होगा सफल। छठ पर्व में भी राजनीति क्यों हावी। यमुना में छठ पूजन मजबूरी नहीं तो और क्या। भारत में नदियों को मां का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इन नदियों के साथ मां जैसा सलूक तो बिल्कुल नहीं किया जा रहा। भारत की कई प्रमुख नदियां, जिनमें गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी शामिल है, ये सबसे ज्यादा दूषित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रदूषित नदी खंडों की संख्या 351 हो गई है। बता दें कि कुछ साल पहले ये संख्या 302 थी और ऐसे प्रदूषित खंड जिनके पानी की गुणवत्ता सबसे अधिक खराब है, उनकी संख्या 34 से 45 हो गई है। हालांकि 351 में से 117 प्रदूषित नदी खंड केवल 3 राज्यों महाराष्ट्र, असम और गुजरात में है। देश में धूमधाम से मनाए जाने वाला महापर्व छठ पर दिल्ली के लोगों को प्रदूषित यमुना नदी के पानी में खड़े होकर शाम और सुबह सूर्य को अर्घ्य देना एक चिंता का विषय बन गया है। ना चाहते हुए भी लोगों को इस जहरीली नदी में उतरना पड़ रहा है। नदी के पानी में प्रदूषण स्तर इतनी चरम स्थिति में है कि लोगों की सेहत भी खराब हो सकती है। यमुना के प्रदूषित पानी से सेहत को क्या नुकसान होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार गंदे प्रदूषित पानी में यदि कोई स्नान करता है तो इससे निश्चित रूप से सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। इस प्रकार के पानी में कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। छठ पूजा के लिए जब पानी में खड़े होते हैं तो पानी में मौजूद हानिकारक रासायनिक तत्व सीधे स्किन के संपर्क में आते हैं। इससे त्वचा में जलन, खुजली, रैशेस आदि समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अगर कोई पूरे बदन कपड़े पहनकर भी पानी में उतरता है तो ये निर्भर करता है कि व्यक्ति कितनी देर तक पानी में रहता है। पानी में लंबे समय तक खड़े रहने से उस पानी में मौजूद जहरीले रासायनिक तत्व और भारी धातुएं त्वचा में प्रवेश कर सकती है। इससे जलन और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यमुना के पानी में मौजूद जहरीला झाग लोगों के फेफड़ों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। पानी में मौजूद अमोनिया की अधिकता फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचाकर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और टाइफाइड जैसी समस्याएं पैदा कर सकती है। यमुना नदी के पानी में मौजूद सीसा, पारा
और आर्सेनिक जैसी भारी धातुओं के लंबे समय तक संपर्क में रहने से लोगों को हेयर फॉल के अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस की भी समस्याएं हो सकती है। यमुना नदी के पानी में लंबे समय तक खड़े रहने से एलर्जी या अस्थमा जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही एलर्जी है तो वो पानी में डुबकी लगाने से और भी ज्यादा परेशान हो सकता है। यमुना नदी के अलावा छठ पूजा के लिए किसी भी दूषित पानी वाले छठ पूजा के घाट में उतरने से कई गंभीर बीमारियों के होने का खतरा बढ़ सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि वो क्या कारण हैं जिनकी वजह से दिल्ली की यमुना लगातार प्रदूषित होती जा रही है। पहला कारण है कचरे का उत्पादन। ओखला बैराज और वजीराबाद के बीच यमुना का 22 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह से प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, जो नदी के 80% हिस्से के लिए जिम्मेदार है। नदी में अधिकांश प्रदूषण दिल्ली द्वारा उत्पादित सीवेज अपशिष्ट से आता है। गर्मियों के दौरान वजीराबाद के नीचे की ओर केवल सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट बहते हैं। इसके बजाय नोएडा और पूर्वी दिल्ली से निकलने वाला मलबा शाहदरा नाले से बहकर नदी में आता है और बैराज के नीचे की ओर जाकर नदी में मिल जाता है। दूसरा कारण है यमुना नदी बेसिन में कृषि संबंधी प्रदूषण। कृषि विभाग के अनुसार यमुना बेसिन का 12% हिस्सा जंगल से घिरा है, 27% बंजर भूमि से, 53% कृषि भूमि है और शेष 95% कस्बों, गांव और शहरों से बना है। 53% कृषि भूमि कीटनाशकों का उपयोग करती है, जो सीधे यमुना प्रदूषण में योगदान करते हैं। तीसरा कारण यमुना बेसिन भूस्खलन। यमुना नदी बेसिन के पास भूस्खलन का एक और प्रभाव जल प्रदूषण है। आमतौर पर ये तब होता है जब बारिश होती है। नदी के किनारे फेंकी गई सारी मिट्टी और ठोस कचरा जब जल स्तर अधिक होता है तो पानी के साथ बह जाता है। यमुना में बढ़ते प्रदूषण के कारण ही दिल्ली हाईकोर्ट ने भी यमुना नदी में छठ पूजा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कोर्ट का मानना है कि यमुना में जाने से लोगों की सेहत खराब हो सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। यमुना नदी में प्रदूषण के उच्च स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए उच्च न्यायालय ने श्रद्धालुओं को यमुना नदी तट पर छठ पूजा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यमुना का पानी श्रद्धालुओं के लिए बेहद हानिकारक है। नदी इतनी प्रदूषित है कि इसमें डुबकी लगाने से श्रद्धालुओं की सेहत को नुकसान हो सकता है। यमुना के जहरीले पानी में नहाने से लोग बीमार पड़ सकते हैं। पूर्वांचल नवनिर्माण संस्था की छठ पूजा मनाने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज किया है। हाई कोर्ट के अनुसार यदि श्रद्धालुओं को नदी तट पर छठ पूजा करने की अनुमति दी जाती है तो उनके बीमार पड़ने की संभावना है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में छठ पूजा करने के लिए 1000 स्थान निर्धारित किए हैं और इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। ये फैसला ऐसे समय में आया जब यमुना प्रदूषण को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, जहां दिल्ली जल बोर्ड यानी डीजेबी ने दावा किया है कि झाग आगरा नहर से गाद के निकलने का नतीजा है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। यमुना नदी में स्नान की इजाजत न मिलने के बाद भी श्रद्धालु इन गंदगी से भरे नदियों में डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि छठ घाट का निर्माण करने वाले ये नेता यमुना के जहरीले होने पर चुप क्यों है। आज के शो में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक 5 बजे। नमस्कार।